हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर 0 to हीरो वाली क्लासेस है, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव आपने बहुत बार सुना होगा। दोस्तों, इन सभी को मिला के हमारा क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम कहते हैं हमारी पार्ट ऑफ, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप क्या बताएंगे कि हमारी 8 टाइप होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। चलिए फिर देखते हैं आपका कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं। तो पहला क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के बाद दोस्तों वर्ब आता है। वर्ब के बाद आपका एडवर्ब, एडवर्ब के बाद कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन आता है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं जो हमारा नाउन होता है। नाउन क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ये हमारे ऐड तो है ही है, लेकिन आपका एक और ऐड है, वो हमारा आर्टिकल है। बताइए आर्टिकल क्या क्या होते हैं। हाँ दोस्तों, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले नाउन क्या होता है। दोस्तों नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम एंड वर्ड। दोस्तों जो किसी का भी जब नाम होता है दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, यानी चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी का नाम होता ही होता है। देखिए दोस्तों, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका भी नाम है और मेरा भी नाम है। ओके दोस्तों, ये सब क्या है, नाउन है। तो नाउन जैसे राम, राधा, किसी थिंग्स का नाम ले लीजिए, जैसे पेन हो गया। किसी प्लेस का नाम ले लीजिए, सीतापुर हो गया, सीतापुर। और किसी एनिमल्स का नाम ले लीजिए, टाइगर, etc। दोस्तों जब किसी का नाम होगा वो हमारा नाउन होगा, तो नाउन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों जो नाउन होता है, नाउन के वर्ड्स को रिप्लेस करके क्या लाया जाता है, प्रोनाउन लाया जाता है। जैसे पहले हमारा राम था, तो राम की जगह अब क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और राधा की जगह शी आ जाएगा, ही शी। और पेन की जगह इट आ जाएगा, ही शी दे बी आई। दोस्तों ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। ओके दोस्तों, जो नाउन के वर्ड्स को रिप्लेस करके प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वो सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं। फिर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे राम अच्छा है, तो राम अच्छा है तो राम गुड। और बताइए राधा सुंदर है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए फिर बताइए वर्ब क्या होता है। दोस्तों जो हम दिन भर काम करते हैं, वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया। क्रिया यानी काम, जो सारा कुछ काम करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या पढ़ा रही हूँ, तो क्या आप वर्ब कर रहे हो, टीच। आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं, स्टडी भी बोल सकते हैं, स्टडी या रीड। या अभी आप खाना खा रहे हैं तो ईटिंग, ईट दोस्तों, ईटीसी। चलिए फिर हम देखते हैं वर्ब और एडवर्ब। तो अब देखिए दोस्तों, वर्ब क्या है, अब एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। आपको जैसे समझ आ रहा होगा कि क्रिया विशेषण, एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, यानी दोस्तों जो वर्ब होता है उसकी विशेषता बताता है। जैसे मैं पढ़ाती तो हूँ लेकिन कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ, बुरा पढ़ाती हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बेस्ट टीच, और एटीसी दोस्तों। चलिए फास्ट भी हो सकता है दोस्तों। अगर बोले कि घोड़े दौड़ते हैं लेकिन घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, तो वेरी फास्ट भी हो सकता है, वेरी फास्ट, ईटीसी दोस्तों। चलिए फिर हम देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। दोस्तों कंजक्शन को हिंदी में हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। और प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों,
क्या कहते हैं बताइए आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों संयोजन प्रीपोजिशन को हम संबंध सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो हमारा इंटरजेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयबोधक कहते हैं। चलिए कंजक्शन क्या होता है दोस्तों? जो हमारा संयोजक होता है यानी दो रिश्तों को बताता है। तो हमारा जो एंड से सेंटेंस जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा, बट से, बिकॉज से जुड़ेगा और दोस्तों आल्सो से जुड़ेगा, ये सब हमारे क्या है? कंजक्शन है। प्रीपोजिशन, हाँ दोस्तों, ये हमारे जो कंजक्शन होता है वो सेंटेंसेस को जोड़ता है और जो प्रीपोजिशन होता है दोस्तों वो हमारे रिलेशनशिप को बताता है। और जैसे बिल्ली बैठी है मेज के ऊपर, तो वो बिल्ली और मेज दोनों के विषय बारे में बता रहा। तो मेज और बिल्ली का क्या रिश्ता है दोनों को बता रहा। ऑन हो गया, एट हो गया, और बताइए दोस्तों विद हो गया, इन हो गया, ये सब हमारे क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है। और इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों? इंटरजेक्शन जब हमारे अचानक से चोट लगती है या अचानक से हम बहुत कुछ अच्छा देख लेते हैं, तो वाव, हुर्रे, विन, दोस्तों ये सारे जो साउंड निकलते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। ओके दोस्तों, जैसे वाव, और बताइए हुर्रे, और बताइए ओ। दोस्तों ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे इंटरजेक्शन है। ओके दोस्तों, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन क्या है दोस्तों? नाउन आपने देखा क्या होता है, फिर आपने देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बाद आपने एडजेक्टिव देखा, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। ये सब आपने देखा कि नाउन जो होता है वो प्रोनाउन, जो नाउन होता है यानी जो नाउन होता है, नाउन के जगह जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, और जो दिन भर हम काम करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है, और जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं। और दोस्तों कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो हमारा कंजक्शन हो जाता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो दो यानी दोस्तों रिलेशनशिप बताता है, चाहे मेज यानी आपने देखा है कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जब बताया जाता है कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है या मेज के ऊपर बैठी, तो मेज और बिल्ली का रिलेशनशिप बताया जाता है। ओके दोस्तों, फिर हम देखेंगे इंटरजेक्शन। जब दोस्तों हमारे अचानक से चोट लग जाती है या अचानक से हम कुछ अच्छा देख लेते हैं या बुरा देख लेते हैं या अचानक से हम जीत जाते हैं, तो अगर हमें पता चलेगा कि हाँ मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप किसी ने कह दिया तो आप एकदम से कहेंगे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो ये सारे जो साउंड होते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।